चेचन आर्मी। दोस्तों, कुछ दिनों से आप इस ख़ास आर्मी के बारे में ज़रूर सुनते आ रहे होंगे जो रशिया की तरफ से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, रशिया तो कोई मुस्लिम देश नहीं है, तो फिर अल्लाह अकबर की नारे लगाते हुए करीब 12,000 की ये ख़ास मुस्लिम फ़ौज रशिया के लिए लड़ने के लिए कहाँ से आ गया? इस चेचन आर्मी की ताल्लुक़ कहाँ से है? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चेचन आर्मी, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा निडर और रूथलेस आर्मी कहा जाता है, ये लोग इकट्ठे में कादिरबत्सी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका ताल्लुक रशिया की ही एक ख़ास इलाका चेचन्या से है, जिसे कुछ लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी मानते हैं, लेकिन ये इलाका रशिया की ही एक ऑटोनोमस इलाका है। पिछले कुछ सालों में रशिया किसी भी जंग में ना हारने की वजह भी यही चेचन आर्मी ही है, क्योंकि दोस्तों मैदान जंग में ये इतने माहिर है कि इनसे मुकाबला करना किसी भी फ़ौज के लिए नामुमकिन सी हो जाती है। इनके बारे में तो कहना ये है कि एक चेचन सिपाही 10 रशियन सिपाही की बराबर होता है। इस चेचन आर्मी की लीडर का नाम है रमज़ान कादिरोव, जिनके बारे में आप कभी ना कभी सुने ही होंगे। रमज़ान कादिरोव को दुनिया का सबसे ख़तरनाक वारलॉर्ड के तौर से जाना जाता है। दोस्तों, इन चेचन फ़ौजों की एक ख़ास इतिहास भी है। दरअसल दोस्तों, सोवियत मुसलमानों की एक छोटी सी इलाका था ये चेचन्या, जहाँ ये लोग सदियों से रहते आ रहे थे। लेकिन 1994 में ये लोग रशिया से आज़ाद होने के लिए बगावत कर देते हैं, जिसकी नुमाइंदगी अहमद कादिरोव कर रहे थे, और इनकी ही नाम से ये फ़ौज कादिरबत्सी कहलाने लगा। लेकिन 1994 से लेकर 1997 तक चली चेचन्या की पहली जंग में कादिरोव की इस फ़ौज ने रशियन आर्मी के आगे घुटने टेक देते हैं। फिर 1999 में कादिरोव अपने इस फ़ौज को पहले से भी ज़्यादा मजबूत तौर से तैयार करके चेचन्या की दूसरी जंग छिड़ देते हैं, और इस बार ये लोग करीब 100 से भी ज़्यादा रशियन लोगों को मार देते हैं। लेकिन इस बार रशियन आर्मी के द्वारा भयानक तरीके से इन बगावतकारियों के बगावत को कुचल दिया जाता है। चेचन्या की राजधानी नास्तो नाबूद हो जाता है। फिर भी ये लोग हार नहीं माने और वक्त वक्त पर गोरिल्ला जंग करते रहे। फिर 2003 में व्लादिमीर पुतिन अहमद कादिरोव के साथ बैठ के एक समझौता करते हैं, जिसके तहत कादिरोव को चेचन्या की प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया जाता है, लेकिन चेचन्या रशिया की ही हिस्सा रहता है। अब चेचन्या की हालात बेहतर होने लगता है। चेचन्या में कई अरसे बाद अमन कायम होता है, लेकिन 2004 में अहमद कादिरोव को मार दिया जाता है, जिसके बाद पुतिन अहमद कादिरोव के बेटे रमज़ान कादिरोव को चेचन्या की नए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो तब से लेकर अब तक चेचन्या को चलाते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके ऊपर वक्त वक्त पर बड़े बड़े लोगों की अगवाई, खून और अजियत देने जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन की आरोप लगता आ रहा है। कई वेस्टर्न संगठनों ने तो इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने से भी कतराते नहीं है, लेकिन हर बार पुतिन इन्हें प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हीं का ही फायदा होता है। दोस्तों, चेचन्या एक ऐसे इलाका है जहां शरिया कानून को पूरी तरह से तवज्जो दी जाती है। कोई अगर इसकी खिलाफवर्जी करे तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। ओवरऑल अगर कहे तो चेचन्या में रमज़ान कादिरोव की ही राज चलता है। दोस्तों, इस फ़ौज ने रशिया के लिए कई जंग लड़े, ख़ास तौर से सीरिया में सबसे ज़्यादा जंग लड़े, और तो हाल ही में इन्हें यूक्रेन में भी तैनात कर दिया गया। दोस्तों, यूक्रेन की डिफेंस काउंसिल की सेक्रेटरी ओलेक्सी डेनिलोव के मुताबिक रशिया ने इस फ़ौज को यूक्रेन के कई लीडरों के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वोलोडिमिर जेलेंस्की को पकड़ने और उन्हें ख़त्म करने के लिए भेजा है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।